एक शिष्य गुरु जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था, सर झुकाए हुए, और बोला, गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके कहे अनुसार काम को नहीं कर पाया, मैं इसमें कुछ भी मदद नहीं कर सकता। तो ये कौन थे शिष्य और कौन थे गुरुजी, और गुरुजी ने ऐसी क्या चीज़ उनके सामने रखी थी जिसको वो पूरा नहीं कर पाए? जानने के लिए आइए सुनते हैं कहानी कि इसका शीर्षक है योग्य शिष्य। एक गुरुजी के अपने गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे, और शिष्यों के धीरे धीरे देखते देखते कहते ना कुछ ऐसा हो जाता है कि 2-4 शिष्य इतने प्यारे हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि हाँ ये जैसे अपने बच्चों की तरह ही हैं। तो गुरुजी की एक बेटी थी, और गुरुजी की बेटी भी धीरे धीरे समय के साथ में बड़ी हो गई, और गुरुजी को चिंता सताने लगी कि कैसे हम अपनी बेटी की विवाह करें, किससे करें। और 4-5 बच्चे थे, वो सभी उनको बड़े प्यारे लगते थे। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि चुनाव किसका करें, योग्य कौन है। ये सोच करके उन्होंने ऐसे कहा, उनका देखो अपने अपने तुम लोगों की शिक्षा तो पूरी हो गई, और अब तुमको जो है अपने आप को सिद्ध करना है कि तुम कितने योग्य हो। तो तुम ऐसा करो, अपने अपने घरों पर जाओ और वहाँ से बिना बताए चुरा करके सामान जो है बिना बताए जो तुम ला सकते हो, जो कि जैसे शादी, बेटी की शादी मुझे करनी है तो उसमें देने के लिए जो तुम ला सकते हो वो ले आओ। अरे गुरु जी हम बिल्कुल करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे, ऐसा कह कर सारे शिष्य जो थे वो अपने अपने घर को चले गए। कोई कि अपनी रिश्तेदार क्या गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, और सब थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सामान लेकर के उनके पास, गुरु जी के पास आ गए। अब एक शिष्य जो था वो आया, वो आकर के कोने में से खड़ा हो गया सर झुका करके। गुरु जी ने पूछा, भाई कहाँ हो तुम, तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा हाथ खाली है, ऐसे सर झुकाए क्यों खड़े हो, क्या हुआ, कुछ नहीं कर पाए? बोला, जी गुरु जी मैं बिल्कुल नालायक हूँ, और मैं आपके लिए आपके किसी भी योग्य नहीं हूँ। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता कि मांग के तो मैं ला सकता हूँ, लेकिन मैं चोरी करके किसी के यहाँ से नहीं ला सकता, और मैं चुरा कर मांग कर ले भी आऊँ और आपको धोखा दूँ या आपसे झूठ बोलूँ, वो भी मैं नहीं कर सकता। इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके कहे अनुसार काम को नहीं कर पाया। गुरु जी ने उसकी पीठ ठोकी, कि नहीं बेटा, तुमने जो किया वो कोई नहीं कर पाया। आज मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ। इतना कह करके गुरु जी ने अपनी बेटी को बुलाया और दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार अच्छे से खड़े होकर के कराया। अब सारे बच्चे जो थे वो सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, गुरु जी क्या गुरु देते थे कि ये क्या, हमने तो सबने काम किया तो हमको तो कुछ भी नहीं उन्होंने दिया, और इस तरीके से जिसने कुछ नहीं किया, नालायक से उसमें निकला, या अयोग्य निकला, उसके हाथ में बेटी का हाथ दे दिया। गुरु जी ने कहा, देखो ये दूसरे किसी को इसकी कोई योग्यता पता है तुमको क्या है, मैंने क्यों चुना इनको? नहीं गुरु जी हमें भी नहीं समझ में आया, हम तो वही सोच रहे हैं कि आपने क्यों इसको ऐसे चुना। बोले, मैंने इसको इसलिए चुना कि ये किसी को खुश करने के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकता, चोरी नहीं कर सकता, किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। सबसे बड़ी तो इसकी यही क्वालिटी है, कमा तो ये लेगा ही, अभी तो शिक्षा इसकी पूरी हुई है, लेकिन ये कमा तो लेगा ही। लेकिन ये जो इसके अंदर की क्वालिटी है कि वो किसी के साथ में झूठ नहीं बोल सकता, किसी को धोखा नहीं, इसलिए यही सबसे योग्य है। हमारे संस्कार में, हमारे सनातन धर्म में यही शिक्षा दी जाती है कि किसी से झूठ मत बोलो, किसी से ना। तो बस आज की कहानी में इतना ही। हमको किसी भी तरीके की कोई भी स्थिति आए, लेकिन किसी से झूठ बोल करके हम अपने काम को नहीं कर सकते, ठीक है? तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लस अपने कंसंट्रेशन पावर को धीरे धीरे इम्प्रूव भी करते रहें। नमस्कार।